हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम अपना चैप्टर नंबर 10 पढ़ेंगे जो कि है फाइनेंशियल मार्केट। चैप्टर नंबर 10 और प्लस चैप्टर नंबर 9 दोनों से मिलाकर लगभग 15 नंबर का पूछा जाता है। और आप कह सकते हो कि पूरे बीएसटी के सिलेबस में यही दो चैप्टर ऐसे हैं जो बच्चों को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं। रेस्ट बाकी सारे चैप्टर्स जो हैं वो बहुत सिंपल है। क्लास आपकी रेंज के अंदर है, आपने डेली लाइफ में कहीं ना कहीं उसका डिस्कशन सुना होगा, उसको रियल लाइफ में यूज भी किया होगा। बट ये जो चैप्टर 10 है मैं आपको कुछ इस तरीके से कराऊंगा, कोशिश करूंगा अगले 5 से 6 पार्ट के अंदर इस पूरे के पूरे, बहुत बड़ा चैप्टर है, इसके अंदर बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं। क्लास में बहुत लंबा लंबा नहीं रखूंगा, एक क्लास एटलीस्ट मतलब 20 मिनट्स के अराउंड एक क्लास रहेगी। और मैं कोशिश करूंगा कि अगले 5 से 6 क्लास के अंदर पूरा का पूरा फाइनेंशियल मार्केट समझा दूं और रियल लाइफ में क्लास आपको काफी नॉलेज दे दूंगा स्टॉक मार्केट के बारे में। राइट, जितना तुम्हारे सिलेबस को चाहिए उससे थोड़ा सा ऊपर ही दूंगा आपको नॉलेज, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे करियर बनाने का सोचते हैं। तो चैप्टर बहुत अच्छा रहने वाला है, ध्यान से एंड तक क्लास सब कुछ देखना, अच्छे से समझना। राइट, चलो, हमने इससे पहले जो चैप्टर पढ़ा था वो था फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यानी कि पूरी तरीके से क्लास मैनेज करना। फंड कितना चाहिए, क्लास आपने कितना इस्तेमाल करना है, कहाँ कितना खर्च करना है, इन्वेस्ट कितना करना है, डिविडेंड कितना बांटना है, किस सोर्स से फाइनेंस को रेज करना है। फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में हमने पढ़ा था, फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, फाइनेंशियल लीवरेजेस हमने देखा था, कब डेट इशू करना चाहिए, कब इक्विटी, ये सारी बातें हमने देख ली है लास्ट चैप्टर के अंदर। इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ ये बात करने वाले हैं कि एक कंपनी को पब्लिक से पैसा चाहिए होता है और क्लास कुछ ऐसे लोग होते हैं क्लास, यानी आम जनता, जो अपनी सेविंग्स में से थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। फाइनेंशियल मार्केट इन दोनों लोगों को मिलवाता है। जैसे अमेजन, मैं चीजें खरीदना चाहता हूं, दुकानदार चीजें बेचना चाहता है। मैं दुकानदार को नहीं जानता, दुकानदार मेरे को नहीं जानता, बट अमेजन बीच में एक मिडिल मैन है। दुकानदार अमेजन के थ्रू मेरे तक सामान पहुंचा देता है और मैं भी अमेजन के थ्रू हजारों डीलर तक पहुंच जाता हूं। तो यही मिडिल मैन का काम करता है फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट क्या करता है, जिन लोगों के पास सरप्लस पैसा है, अपनी सेविंग्स में से थोड़ा बहुत पैसा सैलरी में से जोड़ते चले जाते हैं, उन लोगों को मिलवाता है बिजनेसमैन से क्लास, जिनको बहुत बड़ी रकम की जरूरत होती है। तो इसको बोलते हैं क्लास फाइनेंशियल मार्केट। आप देखो, इन्वेस्टर्स और बोरोवर्स, इन दोनों के बीच में देखो लिंक क्रिएट करने का काम क्या है फाइनेंशियल मार्केट। क्या होता है, फाइनेंशियल मार्केट क्रिएट्स अ लिंक बिटवीन द सेवर्स एंड बोरोवर्स। सेवर्स कौन होते हैं क्लास, जो हमेशा पैसा जोड़ते हैं, दे आर कॉल्ड सेवर्स। और बोरोवर्स मतलब क्या है क्लास, जो लोग उधार पैसा लेते हैं, जो लोग क्लास बोरोवर्स हैं, यानी कि बिजनेसमैन आप कह सकते हो या डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनी कह सकते हो। और इन्वेस्टर्स कौन से होते हैं, आम आदमी। ठीक है, लाइक मैं अपनी सैलरी में से या जो भी मैं प्रॉफिट्स कमाता हूं अपने बिजनेस में से थोड़ा बहुत पैसा कहीं इन्वेस्ट कर देता हूं, तो मैं डायरेक्टली इन लोगों को पैसे नहीं दे सकता, तो मैं फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू ही पैसे क्लास यहां पे इन्वेस्ट करता हूं। सो दिस मार्केट ट्रांसफर द मनी और कैपिटल फ्रॉम दोज हु हैव सरप्लस मनी, मेरे पास जो सरप्लस पैसा है, टू दोज हु आर इन नीड ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि डेफिसिट यूनिट। तो सरप्लस यूनिट से डेफिसिट यूनिट तक पैसा ट्रांसफर करने का काम किसका होता है, फाइनेंशियल मार्केट का। फंड्स कैन बी अलॉटेड थ्रू बैंक एंड फाइनेंशियल मार्केट। तो बैंक और फाइनेंशियल मार्केट दोनों के थ्रू पैसा यहां से वहां तक पहुंचा जाता है। अब मुकेश अंबानी को चाहिए 2000 करोड़ रुपए, भैया मेरे पास सिर्फ है मान लो 2000 रुपए, तो मैं सीधे जाकर उनको थोड़ी लोन दे दूंगा। मेरे जैसे कितने सारे लोग हैं जो क्लास बैंकों को पैसा देते हैं और बैंक इन सब पैसे को कलेक्ट करके किसी एक इंसान को एक बड़ी रकम लोन देता है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं क्लास फाइनेंशियल मार्केट। अच्छा, अब फाइनेंशियल मार्केट का फंक्शन क्या है, ये मार्केट काम क्या करता है, मैंने आपको समझा दिया अच्छे से क्या है फाइनेंशियल मार्केट। ये है क्लास सेवर्स, जिन्होंने पैसा जोड़ा है। ये है क्लास बिजनेसमैन, जिनको पैसों की जरूरत है। ये देते हैं फाइनेंशियल मार्केट को पैसा, फाइनेंशियल मार्केट इनको पैसा देता है। तो कुल मिला के अगर आप देखोगे तो पैसा यहाँ से यहाँ तक एक मिडिलमैन की तरह काम करता है। ये इनको डायरेक्टली नहीं जानता और ना ही ये इनको डायरेक्टली दे सकता है। भाई रिस्क भी तो है। अब कुछ बच्चे मुझे बोलते हैं सर बैंक कितना देता है, मैं कहता हूँ 4%। अच्छा, ये लोग इनको कितने देते हैं, भाई 12%। तो कहते हैं क्या पता हम लोग सीधा यहाँ तक पहुंच जाए। बेटा तुम यहाँ तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि रिस्क बहुत है। ये तुमसे छोटा छोटा पैसा उधार लेंगे नहीं, पहली बात। दूसरी बात, बैंक का रिस्क, बैंक आपके बदले का रिस्क झेलता है। बैंक आपको 4% देता तो है, इनसे 12% लेता है, 8% कमाता है, लेकिन अगर कल को ये भाग गया, डूब गया, तो ये तुम्हारा पैसा तुमको जरूर लौटा देगा।
राइट। तो ये रिस्क होता है, हालांकि इसके पीछे भी आपको पता है कि सारा पैसा जो है वो सेफ नहीं होता बैंकों में। अप्रोक्सीमेटली 5 लाख तक ही हमारा पैसा सेफ रहता है, बाकी क्लास सेफ नहीं है। वो कभी भी अगर डूब सकता है कभी भी। मतलब मेरे किसी बैंक में 8 लाख पड़ा हुआ है, तो अगर बैंक दिवाले निकल जाता है तब भी मेरा 5 लाख मुझे मिल जाएगा, उससे ऊपर का कुछ नहीं मिलेगा। तो अगर किसी का 1 करोड़ रुपए बैंक में पड़ा हुआ है तो 95 लाख रुपए का रिस्क जो है वो कभी भी हो सकता है चला जाए, डूब जाए। हालांकि आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं है, बट फिर भी आप ये ध्यान रखो कि फाइनेंशियल मार्केट में ही हम पैसा देते हैं, फिर ये इनको देते हैं, हम डायरेक्टली कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते। तो फाइनेंशियल मार्केट एक लिंक क्रिएट करता है सेवर्स यानी जो पैसे जोड़ते हैं सरप्लस यूनिट और बोरोवर्स के बीच में। अब इससे काम क्या है, अब तुमने समझ गया ना, इसकी मीनिंग समझ गए तो काम भी समझ जाओगे। सबसे पहला काम क्या है, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स एंड चैनलाइजिंग देम इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव यूज। फाइनेंशियल मार्केट करता क्या है, आपने जितना भी पैसा जोड़ा हुआ है इसको मोबिलाइज करता है, मूव करता है, ठीक है। फाइनेंशियल जो मार्केट है उसका काम क्या है, मोबिलाइजिंग ऑफ सेविंग्स, सेविंग्स को मूव करेगा और चैनलाइजिंग देम इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव यूज, यानी कि जो सबसे अच्छी जगह पैसा इस्तेमाल लगाया जा सकता है वहां पे क्लास ये पैसे जाके लगा देंगे। इट्स ट्रांसफर द सरप्लस फंड्स, ठीक है, यानी सरप्लस यूनिट से पैसा ट्रांसफर करता है ताकि आप अच्छी जगह आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सके। जो सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, वहां पे आप अपने पैसे को लगा सकते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, मोबिलाइज करता है सेविंग्स को और उसको चैनलाइज करता है ताकि वो सबसे अच्छी जगह आपका पैसा इन्वेस्टेड हो और रिटर्न सबसे अच्छा मिले। फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी, फाइनेंशियल मार्केट प्राइस को डिस्कवर करता है, प्राइसेस ऑफ सिक्योरिटी, जितनी भी सिक्योरिटीज होती हैं, शेयर, डिबेंचर जो भी हैं, उनका प्राइस ये डिसाइड करती है। फाइनेंशियल मार्केट जो है डिमांड और सप्लाई को देखते हुए सिक्योरिटी का जो प्राइस है वो डिसाइड करती है। तीसरा, provide liquidity to the financial asset. You can easily sold and purchase financial asset from the financial market. तो फाइनेंशियल मार्केट से आप आसानी से सिक्योरिटीज को खरीद और बेच सकते हो, यानी कि लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। अच्छा, फाइनेंशियल एसेट क्या होता है, अगर मैं लैंड खरीदता हूँ, बिल्डिंग खरीदता हूँ, गोल्ड खरीदता हूँ, है ना, उसी तरीके से क्लास में किसी कंपनी के शेयर्स खरीद रहा हूँ, हिस्सेदारी खरीद रहा हूँ कंपनी के अंदर, मैं किसी कंपनी की ओनरशिप खरीद रहा हूँ, सिक्योरिटीज इशू, कंपनी मुझे सिक्योरिटीज इशू करती है, तो ये मेरे लिए फाइनेंशियल एसेट है और मैं जब चाहूँ तब इसे बेच सकता हूँ, इसकी हाई लिक्विडिटी होती है। तो इसीलिए क्लास ये कहते हैं प्रोवाइड लिक्विडिटी टू द फाइनेंशियल एसेट, यानी कि अगर मैंने किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखा है और मुझे इमरजेंसी में पैसों की जरूरत है तो मुझे आसानी से क्लास पैसा मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्या है, रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। कहने का मतलब क्या है, फाइनेंशियल मार्केट प्रोवाइड ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू मार्केट लाइक क्लास प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योरिटीज की अवेलेबिलिटी एसेट्रा, सो इन्वेस्टर्स एंड कंपनी डू नॉट हैव टू स्पेंड मच। इन्वेस्टर्स को बहुत खर्च नहीं करना पड़ता, फाइनेंशियल मार्केट में ऑलरेडी सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको दे दी जाती है। तो आपको किस कंपनी के शेयर का प्राइसिंग क्या है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी क्या है कंपनी के बारे में पूरी डिटेल के लिए तुम्हें बहुत ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता, तुम्हारे पैसे बच जाते हैं। तो ये 4 के 4 पॉइंट फटाफट क्लास कॉमेंट सेक्शन में जरा मुझे लिख के दिखाओ। सबसे पहला, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स एंड चैनलाइजिंग देम इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव यूज, आपकी सेविंग्स को मोबिलाइज करते हैं और सबसे अच्छी जगह लगाते हैं उसको। प्राइस को डिस्कवर करने का काम भी है, डिमांड सप्लाई को देखते हुए ये प्राइस को डिसाइड करते हैं कि सिक्योरिटीज का प्राइस क्या होगा। आपकी इन्वेस्टमेंट्स को लिक्विडिटी प्रदान करते हैं, यानी कि आप जब चाहो तब उसे क्लास बेच सकते हो। लिक्विडिटी का मतलब विच कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश। अगर मेरे पास गोल्ड है तो मैं उसे इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकता हूं, लेकिन मेरे पास एक बिल्डिंग है तो मैं उसको इजीली कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकता, मुझे टाइम लगेगा उस बिल्डिंग को बेचने में। कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन भी जो है वो रिड्यूस हो जाता है, रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। तो ट्रांजैक्शन का जो कॉस्ट है वो भी कहीं ना कहीं क्लास कम हो जाता है। आपको सारी इंफॉर्मेशन मार्केट की ये दे देता है, जिसकी वजह से क्लास आपको मार्केट की इंफॉर्मेशन लेने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। ये काम है, ये फंक्शन है फाइनेंशियल मार्केट का। फाइनेंशियल मार्केट जो है क्लास वो 2 टाइप में क्लासीफाई होते हैं, पहला है मनी मार्केट, दूसरा है कैपिटल मार्केट। ध्यान से समझना, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए होता है मनी मार्केट, लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए होता है कैपिटल मार्केट। बोलो, शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए क्या होता है क्लास, मनी मार्केट, और लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए क्या होता है, कैपिटल मार्केट। सो मनी मार्केट है क्या, इट इज अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड। ध्यान समझना, ये मार्केट जो है वो शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए है, विच मीन्ट फॉर यूज अप टू 1 ईयर। अगर मुझे 1 साल तक पैसे इन्वेस्ट करने हैं या मुझे 1 साल के लिए उधार चाहिए तो मैं क्लास किस मार्केट में जाऊंगा, मनी मार्केट। यानी कि ये शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होता है, अप टू 12 मंथ्स के लिए अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप मनी मार्केट में जा सकते हैं। इट इज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर वर्किंग कैपिटल। आपको मैंने पिछले चैप्टर में बता रखा है, वर्किंग कैपिटल
के लिए अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो तुम कहाँ से पैसे उठाओगे? मनी मार्केट में। अगर मुझे 2 महीना, 6 महीना, 9 महीने, 12 महीने तक पैसों की जरूरत है तो मैं पैसा कहाँ से लूंगा? मनी मार्केट में। मनी मार्केट हैज नो फिक्स्ड जियोग्राफिकल लोकेशन, दीज आर लो रिस्क, हाई लिक्विड एंड अनसिक्योर्ड। अनसिक्योर्ड का मतलब क्या है कि मैंने इन्वेस्टमेंट तो किया तो है लेकिन कोई सिक्योरिटी नहीं है, कल को अगर कंपनी डूब गई तो मुझे क्या पता कुछ नाम मिले। और लो रिस्क होता है क्लास, रिस्क भी कम है, और हाईली लिक्विड है, इजीली आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, और इसकी कोई जियोग्राफिकल लोकेशन नहीं है जहां पे जाके तुम इन्वेस्ट कर सकते हो। ऑनलाइन आप चीजों को काम कर सकते हो, मनी मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। सो फाइनली तुम्हें पता होना चाहिए कि जो फाइनेंशियल मार्केट है वो सेवर्स और बोरोवर्स के बीच में लिंक क्रिएट करता है, ये प्राइस को डिस्कवर करता है, लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है क्लास। फाइनेंशियल मार्केट आपके पैसों को सही जगह मोबिलाइज करके इन्वेस्ट करता है। फाइनेंशियल मार्केट दो टाइप के होते हैं, मनी और कैपिटल। शॉर्ट टर्म के लिए मनी मार्केट, लॉन्ग टर्म के लिए कैपिटल मार्केट। अगर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है तो क्लास मनी मार्केट से पूरी होगी। अगर मुझे बिल्डिंग मशीन खरीदना है, मुझे क्लास लैंड खरीदना है, नया पूरा का पूरा एक नया बिजनेस बनाना है, तो उस सिचुएशन में पैसे कहाँ से उठाऊंगा? कैपिटल मार्केट से। लेकिन अगर मुझे रॉ मटेरियल चाहिए, मुझे लेबर को सैलरी देनी है, मुझे क्लास कोई छोटा मोटा इंश्योरेंस कराना है, तो मैं पैसे कहां से लूंगा? मनी मार्केट से, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए होता है, राइट। नेक्स्ट, इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट। तो मेरे पास जो मनी मार्केट में इंस्ट्रूमेंट है, सबसे पहला है कॉल मनी, दूसरा है ट्रेजरी बिल्स, तीसरा है कमर्शियल बिल, चौथा है क्लास सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, और पांचवा है कमर्शियल पेपर। तो बेटा ये 5 के 5 पॉइंट बहुत ध्यान से और अच्छे से तुम सबके सब समझना, क्योंकि इस पूरे आज की क्लास में ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छे से समझना कि ये इंस्ट्रूमेंट्स पूछ लिया जाता है कि मनी मार्केट में पैसा रेस करने का क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स है, किन किन तरीके से क्लास कंपनी पब्लिक से पैसा रेस कर सकती है इन मनी मार्केट, जहां पे क्लास आपको शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहला जो इंस्ट्रूमेंट आपके पास है वो है कॉल मनी, राइट। क्या है क्लास? कॉल मनी। The money borrowed on demand for a short period, which is generally 1 day. कॉल मनी वो मनी है जो एक बैंक दूसरे बैंक से लेती है, आमतौर पे एक दिन के लिए, जनरली एक दिन के लिए, ठीक है। और ये एक दिन से बढ़कर 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, हफ्ता भर, 10 दिन, 15 दिन भी हो सकता है। संडे एंड अदर हॉलीडे आर एक्सक्लूडेड फॉर दिस पर्पस, मतलब जनरली संडे या अदर हॉलीडेज जो होता है उसको इससे एक्सक्लूड किया जाता है। कॉल मनी इज कॉल्ड इंटर बैंक कॉल मनी, क्योंकि ये जो कॉल मनी है वो जनरली बैंक यूज करता है, एक बैंक दूसरे बैंक से उधार लेती है। मोस्ट ऑफ द टाइम बैंक रिक्वायर्ड कॉल मनी टू मीट द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ CRR, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम पे बैंक को कॉल मनी की जरूरत पड़ती है, किस लिए क्लास? CRR की रिक्वायरमेंट के लिए। आप सबको पता है कि जितने भी कमर्शियल बैंक्स होते हैं उनको कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो को मेंटेन करना पड़ता है, CRR और SLR को। तो मान लो इन्होंने ज्यादा लोन दे दिया, लोन जो मांगता है तो ये तो उठा के लोन दे देते हैं, ये भूल जाते हैं कि भैया हमें CRR और SLR मेंटेन करना है, नहीं तो RBI हम पे फाइन और पेनल्टी दोनों लगा सकता है। तो इसीलिए क्लास ये उधार लेते हैं कुछ, क्योंकि बैंकों के पास तो मान लो 1 घंटे बाद ही पैसा आ जाए, 1 दिन बाद ही पैसा आ जाए, तो ये 1-1 दिन के लिए भी जनरली उधार लेते हैं, इसको बोलते हैं कॉल मनी। और इस पे जो ब्याज वो देते हैं, जो इंटरेस्ट देते हैं 1 दिन का, उसको बोलते हैं कॉल रेट। और ये बहुत वोलेटाइल होता है, मतलब डे टू डे ये जो इंटरेस्ट का रेट है ना, बहुत ज्यादा चेंजेस होते रहते हैं। इसको बोलते हैं कॉल मनी, और ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट है। तुम सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में ये 5 के 5 इंस्ट्रूमेंट लिख के दिखाना, बट अभी नहीं, आप जब ये वीडियो एंड हो जाएगी तब इसे कमेंट सेक्शन में लिख के दिखाना 5 के 5 पॉइंट कि तुमको याद है कि नहीं। देखो यार, 1 घंटा आधा घंटा मेरे से पढ़ना वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने कितना पढ़ा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, कितना आपने रिटेन किया है वो इंपॉर्टेंट है, कि आपने कितना बचाया है, कितना आपने रिटेन किया है, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, राइट। सेकंड इज ट्रेजरी बिल्स। ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट RBI इशू ट्रेजरी बिल्स, खदान। जब सरकार, देखो ट्रेजरी बिल्स इशू किए जाते हैं पैसे पब्लिक से लेने के लिए, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ट्रेजरी बिल्स इशू करता है किसके बिहाफ में? गवर्नमेंट के बिहाफ में, क्योंकि आपको पता है कि गवर्नमेंट का एडवाइजरी होता है RBI, और सरकार के बिहाफ में RBI काम करता है। सो RBI इशू ट्रेजरी बिल्स टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स, दीज आर फ्रीली ट्रांसफरेबल, दीज आर इशू एट डिस्काउंट। ध्यान समझना, ट्रेजरी बिल्स को जीरो कूपन बॉन्ड कहते हैं, इसको डिस्काउंट पे इशू किया जाता है, रिडीम प्रीमियम पे किया जाता है या पार पे किया जाता है। दीज आर कंसिडर एज सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट। अब ट्रेजरी बिल्स क्योंकि RBI इशू करता है तो सरकारी इन्वेस्टमेंट है, तो भाई सबको सेफ लगता है कि सरकारी नौकरी जैसे
सेफ है। तो उसी तरीके से क्लास सरकार के ट्रेजरी बिल्स हमने खरीदे हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट किया जिसको बोलते हैं रूरल इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन जगह अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आप खुद को सेफ लेके चल सकते हो। एज दीज आर इशू बाय आरबीआई। द मैच्योरिटी पीरियड जनरली क्लास 2 हफ्ते से लेकर क्लास साल भर तक का रहता है, मतलब 14 to 364 डेज। ट्रेजरी बिल्स आर ऑल्सो कॉल्ड जीरो कूपन बॉन्ड, क्योंकि क्लास इस पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता आपको। आप 10 लाख के बॉन्ड को खरीदते हो 9 लाख में और आपको 1 साल बाद 10 लाख की पेमेंट हो जाती है। तो जनरली इसमें आपको इन्वेस्ट करने के लिए 25,000 और मल्टीपल देयर ऑफ आपको चाहिए, यानी कि 25,000 रुपए आपको एटलीस्ट चाहिए यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए। तो ट्रेजरी बिल्स एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो बहुत सेफिएस्ट है, जो जीरो कूपन बॉन्ड कहा जाता है, इशू डिस्काउंट रिडीम प्रीमियम पे होता है, क्योंकि आरबीआई सरकार के बिहाफ में इसे इशू करती है, तो ये एक मनी मार्केट का सेफिएस्ट इन्वेस्टमेंट भी माना जाता है। तो कॉल मनी समझ आ गया, ट्रेजरी बिल समझ आ गया, वेरी गुड। नेक्स्ट देखो यहाँ पे कमर्शियल बिल, अगला है कमर्शियल बिल। एक कंपनी दूसरी कंपनी से उधार लेने के लिए जो बिल क्रिएट करती है, जिसको आपने क्लास 11th में बिल्स ऑफ एक्सचेंज कहा होगा, जनरली वैसा ही क्या होता है, कमर्शियल बिल होता है। दीज बिल्स आर यूज्ड टू फाइनेंस द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। भाई सीधी सी बात है, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए पैसा लिया जाता है। दीज हैव शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी पीरियड जनरली 90 डेज एंड कैन बी डिस्काउंटेड विद द बैंक इवन बिफोर द मैच्योरिटी पीरियड। तो ये बैंक से डिस्काउंट कर दिया जाता है क्लास मैच्योरिटी पीरियड से पहले। These can be transfer easily. These are also called trade bill. इसे ट्रेड बिल या एकोमोडेशन बिल भी कहते हैं। मेरी बात समझना, ये ए है, ये बी है। ए ने बी को उधार दिया और बिल ले लिया, ठीक है। ए ने बी को उधार सामान बेचा और बी से बिल साइन करा के ले लिया और इस बिल को बैंक से डिस्काउंट करा लेता है, बैंक इसको पैसे दे देती है और क्लास जो बिल का डेट होता है उस डेट पे बैंक जाके बी से पैसे ले लेती है। ये हो गया पूरा का पूरा क्लास एकोमोडेशन बिल या कमर्शियल बिल। मैं तुम्हें और डिटेल में समझाता हूँ, ठीक है। 1 जनवरी 2022 को इसको 50 लाख की जरूरत थी ए को, ठीक है। तो ए ने बी से बोला, भाई देख मैं ऐसा करता हूं, तेरे को सामान बेच देता हूं, तू मुझे 50 लाख के बिल पे साइन करके दे दे। तो बी कहता है भैया मेरे को कोई सामान चाहिए ही नहीं। तो ए बी से कहता है कोई बात नहीं भाई, तू इस बिल पे बस साइन करके दे दे और लिख दे कि तू प्रॉमिस करता है मुझे कि तू 3 महीने बाद पैसे दे देगा। बी कहता है दोस्त है, चल ठीक है साइन करके दे देता हूं। तो ये बिल आ गया क्लास किसके पास, ए के पास। अब ये ए जाएगा किसके पास, बैंक के पास, और बैंक से बोलेगा कि इसको डिस्काउंट कर दो, मतलब मुझे आज पैसों की जरूरत है, आप मुझे आज पैसे दे दो, तुम 3 महीने बाद बी से पैसे ले लेना। बैंक कहता है अगर बी नहीं देगा तो ए कहता है फिर मैं दूंगा आपको। तो बैंक इसको 48 लाख रुपए दे देता है, 2 लाख काट के, और क्लास इसको पैसे मिल जाते हैं। अब ड्यू डेट पे बैंक इसके पास जाएगा और ये पैसे देने से अगर मना कर देगा तो क्लास बैंक पैसे ए से ले लेगा और इससे क्या होगा, ए को समय से पहले 48 लाख रुपए मिल गया। एक लोन जैसा हो गया कि आपने शॉर्टकट तरीके से बैंक से पैसा ले लिया, राइट। लेकिन ये जितना सुनने में आसान लगता है उतना रियल में है नहीं, बट इस सिचुएशन में ये जो बिल है इसे क्लास आप कमर्शियल बिल या ट्रेड बिल कह सकते हो। जनरली इसका क्लास 3 महीने का मैच्योरिटी पीरियड रहता है। तो आप देखोगे जितने भी मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट पढ़े आपने, कॉल मनी, ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल बिल, ये सब क्लास विद इन 1 ईयर मैच्योर हो जाते हैं। अगला है कमर्शियल पेपर। ध्यान समझना क्लास, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन घुमा फिरा के तुमसे पूछ सकता है कि तुमसे क्वेश्चन सीधे नहीं बोलेगा कमर्शियल पेपर को एक्सप्लेन करो, क्वेश्चन एक पैराग्राफ दे देगा और आपको बोलेगा ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, विच टाइप ऑफ मार्केट। तो मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है क्लास, कमर्शियल पेपर। तो आपको ऐसे पता करना पड़ेगा। चेक करते हैं फोर्थ, कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर इज एन इंस्ट्रूमेंट इशू बाय लार्ज क्रेडिट वर्दी कंपनीज टू रेज शॉर्ट टर्म फंड्स एट लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट देन द मार्केट रेट, राइट। यानी कि कमर्शियल पेपर एक तरीके से क्या है, जो बड़ी बड़ी क्रेडिट वर्दी कंपनी होती है, जिनका नाम अच्छा है, जिनका स्कोर अच्छा है, क्रेडिट स्कोर जिनका अच्छा है, वो कंपनी इशू करती हैं पब्लिक से पैसा लेने के लिए। इसे बोलते हैं कमर्शियल पीरियड। जनरली इसके मैच्योरिटी पीरियड क्लास 1 साल तक होता है, 15 दिन से। दीज आर अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट। ध्यान समझना, ये अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट है, ठीक है। तो इसलिए जो अनसिक्योर्ड का मतलब क्या, हम आपसे पैसे तो ले रहे हैं बट कुछ गिरवी नहीं रखेंगे, हम आपसे बस पैसे ले रहे हैं, भरोसा रखो कि हम आपको पैसे लौटा देंगे। और तुम्हें भरोसा क्यों है, क्योंकि ये लार्ज क्रेडिट वर्दी कंपनी है। और it has maturity period of 15 days to 1 year. These are unsecured promissory note and funds raised through this can be used to meet the flotation cost. और ये पैसा किस लिए यूज किया जाता है, फ्लोटेशन कॉस्ट को बियर करने के लिए। फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब शेयर इश्यू एक्सपेंसेस को। ध्यान समझना, फ्लोटेशन कॉस्ट को बियर करने के लिए जो पैसा पब्लिक से लिया जाता है उसको क्या बोलते हैं क्लास, उसको किस तरीके से लिया जाता है, कमर्शियल पेपर के थ्रू। एंड शॉर्ट टर्म फंड फॉर वर्किंग कैपिटल नीड्स। तो सीधी सी बात है, ये सारे ही इंस्ट्रूमेंट जितने हैं वर्किंग कैपिटल नीड को पूरा करने के लिए पब्लिक
बैंक से पैसा लिया जाता है, दिस इज कॉल्ड ब्रिज फाइनेंसिंग। तो ब्रिज फाइनेंसिंग आ गया, फ्लोटेशन कॉस्ट आ गया, अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट आ गया, लार्ज क्रेडिट वर्दी कंपनी से इशू करती हैं, तो अब समझ जाना ये बात हो रही है कमर्शियल पेपर की। कमर्शियल बैंक एंड म्यूचुअल फंड आर द मेन इन्वेस्टर्स ऑफ कमर्शियल पेपर। तो कमर्शियल पेपर के इन्वेस्टर्स कौन कौन है इस कमर्शियल पेपर के? कमर्शियल पेपर के इन्वेस्टर्स हैं कमर्शियल बैंक और म्यूचुअल फंड कंपनीज। और हमारा जो लास्ट है वो है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। इस तरीके से भाई सिंपल सी बात है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या है? एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट। आपने किसी को उधार दिया तो भैया आप उस या जिसने आपने किसी से उधार लिया तो आप एक पेपर पे साइन करके दे देते हो, एक्नॉलेज कर लेते हो, हाँ मैंने आपसे उधार लिया हुआ है। लाइक मैं आपसे पैसे लेता हूँ तो एक सर्टिफिकेट आपको दे देता हूँ, दिस इज कॉल्ड एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट, कि भाई मैंने आपसे उधार लिया, मैं मानता हूँ, स्वीकार करता हूँ। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट भी वैसा ही है, इट इज अ टाइम और डिपॉजिट विच कैन बी सोल्ड इन सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, अब प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट क्या है वो अगली क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे पढ़ना, बट फिलहाल सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या है कि आपने कहीं पे पैसा जमा किया और वहां से क्लास एक सर्टिफिकेट ले कि आपने जमा किया है। ओनली अ बैंक कैन इशू सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, इट इज अ बियरर सर्टिफिकेट एंड कैन बी ट्रांसफर्ड इजीली। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कैन बी इशू फॉर अ पीरियड ऑफ 91 टू 3 महीने से लगभग 1 साल के लिए इशू किया जाता है। जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है वो 3 महीने के लिए इशू किया जाता है, ये 3 महीने के बाद अप टू 1 ईयर CD आर इशू डिस्काउंट ऑन एक्चुअल अमाउंट ऑफ डिपॉजिट हेल्ड। तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो है वो डिस्काउंट पर इशू किया जाता है। यार देखो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कुछ नहीं है, अगर आप किसी सरकारी कंपनी के बॉन्ड खरीदते हो, कहीं इन्वेस्ट करते हो तो वहां से आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है, जैसे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है, तो आप पैसा जमा करते हो, आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है, 2 साल 3 साल बाद आप उस सर्टिफिकेट को दिखा के अपना पैसा वापस ले सकते हो। सिंपल इसको बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ठीक है, तो बताओ 5 इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला क्या था क्लास? कॉल मनी, दूसरा था ट्रेजरी बिल्स, तीसरा क्या था क्लास? कमर्शियल बिल, चौथा क्या है? कमर्शियल पेपर, पांचवा क्या है? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ये 5 के 5 इंस्ट्रूमेंट्स आप अच्छे से पढ़ लेना। देखो आज मैंने तुम्हें जितना पढ़ाया, आज हम यहीं तक करेंगे, तुम्हें जितना भी मैंने आज पढ़ाया है यहाँ तक आप बहुत अच्छे से पढ़ के अपनी बुक को भी एक बार रीड कर लेना, अब तुम्हें धीरे धीरे समझ आने लगेगा। अपनी बुक को अच्छे से रीड करना, मेरे नोट्स को अच्छे से फॉलो करना, डैम श्योर आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा। बाकी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए 70036562 पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, जहाँ पे क्लास रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, वीडियोस, क्लास और कोई पीडीएफ वगैरह है वो सब भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल है सुनील पांडे के नाम से, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे मैंने अकाउंट्स और इको की प्लेलिस्ट भी अटैच कर दिया है, तो आप यहाँ से जाके इको भी और अकाउंट्स की भी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो। लाइन बाय लाइन क्लास 12 का A to Z पूरा सिलेबस हम खत्म करने जा रहे हैं समय से पहले, और टिल एग्जाम तक क्लास हम बहुत सारे रिविजन्स, प्रैक्टिस पेपर, मॉक टेस्ट, बहुत सारी चीज़ें, लाइव क्लासेस भी होंगी, बहुत सारे हम लोग प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर पेपर वगैरह सब कुछ बनाएंगे। बस आपका सपोर्ट यूँ बना रहना चाहिए। बस अच्छा लगे तो लाइक करो, कमेंट करो, बताओ मुझे आज का सेशन कैसा लगा। चैप्टर ही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से समझा के पूरा का पूरा चैप्टर आपको खत्म करा दूं। बट यहाँ तक प्लीज़ याद करके आना और कमेंट में जो बोला उसे लिख के आना। राइट, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।